प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, यह वीडियो आपको इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी आपने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किया है। तो अभी अभी आपने कुछ परिभाषाओं को देखा और कुछ सूत्रों को देखा कि आखिर सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, परिभाषाएं कैसे बनाई जाती हैं। अब यहां पर आपको यह सीखना है कि इस भौतिक विज्ञान में फिजिक्स के अंतर्गत सवाल किस प्रकार से आते हैं और सवालों को हल किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, भौतिक विज्ञान के जितने भी सवाल हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और आपको कॉन्सेप्ट सीखना तो आपका काम ही है क्योंकि आप सीखने के लिए ही तो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं। तो आइए वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज सरल और आसान भाषा में प्रत्येक सवाल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल है 2.1, जो आपका पहला सवाल है यानी पाठ 2 का जो पहला सवाल है वह कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, स्क्रीन पर आपका सवाल भी आ रहा है, देखते चलिए। रिक्त स्थान को भरना है। बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर स्क्वायर के बराबर है। बीच में डॉट डॉट दिया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन का आयतन होगा वह मीटर के रूप में कितना होगा। यानी कि आपको घन की भुजा दिया हुआ है। घन की भुजा, सबसे पहले जो चीज दिया होता है उसको लिखते हैं। तो घन की भुजा, तो घन की भुजा बराबर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, देखिए, किसी चीज का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो आपका घन होता है ना, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो तीनों को आप भुजा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यानी कि तीनों का जब गुणा किया जाएगा और तीनों एक ही राशि है तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा यानी भुजा का क्यूब। तो घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब और भुजा का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब और 1 सेंटीमीटर का क्यूब, एक का क्यूब एक ही होगा और सेंटीमीटर का क्यूब कितना होगा? सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको आपको बनाना है मीटर में। इसको किस में बनाना है? मीटर में। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम पैमाना जानते हैं कि जो पैमाना होता है वह 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यहां पे हमें क्या ज्ञात है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के बाद का जो 100 है उसको इधर भेजते हैं, तो सेंटीमीटर के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/100 और साथ में कितना है? मीटर बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे जहां कहीं भी आपका सेंटीमीटर दिख रहा है उस सेंटीमीटर के जगह पर हम 1/100 इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं कि घन का जो आयतन है, घन का आयतन, तो घन का आयतन आपका कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो एक तो आपका ऐसे ही रहेगा और सेंटीमीटर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/100 और साथ में मीटर, लेकिन यहां सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। अब देखिए, 1/100 को हम यहां पे चाहे तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। और हम जानते हैं कि जब 10 की घात 2 जब ऊपर जाती है कोई संख्या तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो जब 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो ये आपका हो जाएगा -2, साथ में मीटर और इसका क्या है? क्यूब है। इसका क्या है? क्यूब है। तो इसमें जब 3 का गुणा किया जाएगा, कभी भी जब आपका m, जैसे कोई भी संख्या दिया है कि a के पावर m और इसकी भी घात दे दिया है n, तो यहां पे दोनों के मतलब दोनों की घातें अगर इस प्रकार से दी हुई हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a m इंटू n, यानी इन घातों का गुणा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी डबल घात है तो इन घातों का गुणा हो जाएगा। तो 2 में जब गुणा होगा -2 में होगा तो 3 दूना -6 हो जाएगा और साथ में मीटर के साथ
गुणा होगा तो मीटर का क्यूब, यानी कि जो आपका रिक्त स्थान है उसमें हमें क्या भरना है 10⁻⁻⁶। तो इस तरह से दूसरे का हम पहले पार्ट को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो इसका दूसरा पार्ट है वह कहता है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के सिलेंडर, आपका सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर इस प्रकार का होता है, यानी कि बेलनाकार होता है। सिलेंडर क्या होता है, बेलनाकार होता है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिलीमीटर स्क्वायर के रूप में निकालना है। यानी दिया हुआ है आपकी इसकी त्रिज्या दी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है और r का मान दिया है आपका 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, h का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको कक्षा 10वीं में विधिवत आपको बेलन शंकु के बारे में पढ़ाए हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r। ये आपका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से अब देखिए इसका मान अगर हम रख लें तो इसका मान यहाँ पे 2 है और पाई का मान होता है 3.14, ये हम सब जानते हैं, और इंटू आर का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2, और साथ में एच का मान है 10, आर का मान है 2, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा आपका 12। तो 12 दूना 24 और 24 दूना 48, तो ये आपका हो जाएगा 48 × 3.14। अब इसका हम आराम से गुणा कर लेते हैं साइड में, 314 में सबसे पहले हम किसका गुणा कर लेते हैं 48 का, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 एक कम 8 और 3 11, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, 4 चौका 16, 4 एक कम 4 और 1 5, 4 तिहाई 12 की 12, तो ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 7, 5 5 10 की 0, 2 2 4 और 1 5 और 1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3.14 था, यानी 2 अंक पे दशमलव था, तो यहाँ पे 2 अंक पे जब दशमलव रखा जाएगा तो कितना आया, ये आपका आ रहा है 150.72, और यह एक प्रकार से क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें मिलीमीटर में चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर का मान ज्ञात करें, सेंटीमीटर का मान ज्ञात करें, हमें मान ज्ञात नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, सेंटीमीटर के जगह पे हमें क्या रखना है 10 mm। तो यहाँ से आपका ये मान हो जाएगा 150 आपका है 72, और इन सेंटीमीटर के जगह पे हमें क्या रखना है, सेंटीमीटर के जगह पे हमें रखना है 10 mm यानी मिलीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसका आपका ये होगा तो ये आपका हो जाएगा 150.72 और 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, तो इंटू में आपका हो जाएगा 100, और mm का स्क्वायर करेंगे तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से 100 का जब इसमें गुणा किया जाएगा तो 2 जीरो इसके पास है, तो 2 जीरो ये क्या करेंगे, इसके 2 अंक के दशमलव को निरस्त कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 150.72 दशमलव हट जाएगा, और साथ में इसके आ जाएगा mm का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो खाली स्थान है उसमें आप भर देंगे कितना 15,072। प्रश्न 1 का तीसरा पार्ट जो है सी नंबर, वह कहता है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से, यानी इसकी जो चाल भी है, भी चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं भी से, यह कितनी की चाल से चल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। तो एक
चल रही है, तो एक सेकेंड में कितने मीटर चलेगी, एक सेकेंड में कितने मीटर चलेगी। यानी कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें, प्रति का मतलब होता है हर एक, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह हुआ कि हर एक घंटे में कितना जाएगी, 18 किलोमीटर। तो अगर यहां पे किलोमीटर के जगह पे मीटर प्रति सेकेंड होता तो इसका मतलब यह होता कि हर सेकेंड में कितना जाएगी, इतना मीटर, जितना मीटर आएगा। तो यानी कि अगर इसी को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकंड में चली गई दूरी। तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि एक किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। एक किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। और एक घंटा जो होता है वह अगर सेकेंड में परिवर्तित करें तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। अब यहां पे अगर हम चाल ज्ञात करें तो ये तो आपका 18 है ही, 18 के साथ क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर के जगह पे अगर मीटर में हम बनाए तो एक किलोमीटर को किलोमीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। तो यहां पे लिख लेते हैं 1000 मीटर और बटे में आपका सेकंड है, प्रति का मतलब होता है बटा, तो ये आपका बटे में कितना हो जाएगा, s। और एक घंटे को एक घंटे के जगह पे, h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3600 s। तो ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब यहां से देखिए, 2 शून्य से तो 2 शून्य बर्बाद हो जाएगा और 18 एकम 18 दूना आपका 36 हो जाएगा और 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो यहां से भी की जो वैल्यू आ रही है 1 × 5 और साथ में मीटर और बटे में कितना है, सेकेंड। तो एक में जब 5 का गुणा होगा तो 5 ही होगा और मीटर बटे सेकेंड। अब इसका मतलब हमने आपको अभी बताया था कि यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि एक सेकेंड में यानी पर सेकेंड में वह इतने मीटर चल रही है। यही तो हमसे पूछ रहा है कि कितने, एक सेकेंड में कितने मीटर जाएगी। तो एक सेकेंड में कितनी मीटर जाएगी, 5 मीटर जाएगी। यही इसका हो जाएगा आंसर, यानी उसमें क्या भर देंगे आप, 5। तो इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट। आपका अगला पार्ट डी पार्ट है कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। शीशे का जो आपेक्षिक घनत्व है 11.3 है। इसका घनत्व ग्राम सेंटीमीटर माइनस का क्यूब और या किलोग्राम मीटर माइनस के क्यूब में आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला जो होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर आपका होता है पदार्थ का घनत्व बटे किसी भी चीज का अगर आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उस पदार्थ का घनत्व बटे आपका होता है जल का घनत्व। और हम जानते हैं कि जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व, तो जो जल का घनत्व होता है वह होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है जल का घनत्व। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शीशे का घनत्व। तो इसका घनत्व बोल रहा है, देखिए प्रश्न को फिर से पढ़िए कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व दिया है। शीशे का आपको दिया क्या है, शीशे का आपेक्षिक घनत्व। तो आपको दिया है शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, शीशे का जो आपेक्षिक घनत्व है। अब देखिए यहां से इसका आपेक्षिक घनत्व हमें क्या ज्ञात करना है, पदार्थ का यानी शीशे का घनत्व ज्ञात करना है। तो अब हमें अगर इस सूत्र को लें तो अगर हमें पदार्थ का घनत्व चाहिए, पदार्थ यहां पे क्या है, शीशा है, तो पदार्थ का घनत्व यानी कि शीशे का घनत्व बराबर हो जाएगा शीशे का घनत्व। शीशे का अगर घनत्व हम निकालें तो ये जो जल का घनत्व है इसके पास आएगा और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शीशे का आपेक्षिक घनत्व, शीशे का आपेक्षिक घनत्व और इनटू जल यहां आएगा तो जल का घनत्व इनटू क्या हो जाएगा, जल का घनत्व। तो ये आपका हो जाएगा जल का घनत्व। अब देखिए शीशे का जो घनत्व है दिया है 11.3, तो 11.3 है इनटू जल का जो घनत्व होता है वह होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहां से 1 में जब इसका गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति का मतलब बटा, तो जब सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -3। अब देखिए जो आपका यहाँ पे भरने के लिए दिया है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, उसमें तो आप भर देंगे 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जो किलोग्राम इंटू मीटर में दिया है, सेंटीमीटर से मीटर में और ग्राम से किलोग्राम में, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हम ग्राम को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। तो हम देखिए ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम 1 केजी बराबर आपका होता है 1000 ग्राम। तो अगर हमें ग्राम के जगह पे लिखना हो, ग्राम के जगह पे अगर लिखना हो तो 1000 को इधर भेजेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, और साथ में क्या है, केजी है, बराबर में इधर क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमें 100 सेंटीमीटर के जगह पे लिखना हो तो 100 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1/100, और ये आपका है मीटर, और इधर में बचेगा आपका सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले का उपयोग करके इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ पे आपका 11.3 है, तो ये 11.3 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में ग्राम, ग्राम के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1/1000 केजी, और 1000 जब ऊपर जाएगा तो 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 के पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। तो इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3, और ये आपका बटे में होता है, कि किस में होता है, बटे में होता है, तो इसके बटे में आपका हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा सेंटीमीटर के जगह पे 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और 10 का पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बटे में कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2, और यह किसमें, ये ऊपर वाला जो है यह किसमें है, किलोग्राम है, ये क्या है, केजी है, और ये किसमें है, सेंटीमीटर है। तो ये आपका हो जाएगा सॉरी ये आपका किसमें है, ये मीटर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको आगे हल करें तो ये आपका 10⁻² बटे में है, ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे है 11.3 इंटू 10⁻³ है, और ये 10 की घात जब -2 ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, हमने बताया है, तो माइनस से इसकी घात प्लस हो जाएगी, और ऊपर में है केजी और नीचे में है क्या, मीटर, यानी केजी प्रति मीटर। इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आपका आगे हल करें तो 11.3 है, और इंटू में देखिए 10⁻³ और 10⁻+2, बेस बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, -3 और 2 जोड़ा जाएगा तो घात -1 बचेगी, तो 10⁻⁻1, और ये आपका हो जाएगा केजी बटे मीटर। अब इस -1 को हटाना चाहें तो ये जब -1 हटेगा तो इसका मतलब है 1/10, यानी इसमें 10 का क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। भाई 10 की घात -1 है, जब 10 की घात -1 को हम नीचे ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 का मतलब हुआ इससे 10 का भाग देना, और 10 का जब भाग दिया जाएगा तो ये जो दशमलव है 1 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो 1.13 केजी प्रति मीटर। ये आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। यानी कि आप केजी वाले के जगह पे मीटर को अब ऊपर ले जा सकते हैं, यानी मीटर जैसे आपका उसमें सवाल में दिया है मीटर का इनवर्स, तो जब मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो यह किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो उसके जगह पे आप क्या भर लेंगे, 1.13। तो इस तरह से पहले का चौथा पार्ट आपका कंप्लीट। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है उसमें भी कह रहा है कि रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए, यानी इसमें भी आपका फर्स्ट सवाल का जो है, फर्स्ट सवाल में आपने जो भी किया है उसी को के रूप में इसमें भी मात्रकों को परिवर्तित करना है। जिसका पहला सवाल है कि 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को आपको बदलना है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड इनवर्स 2 में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला का चर्चा कर लेते हैं कि 1 केजी में आपका होता है 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, और आपका 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, और समय का मात्रक यहाँ भी -2 है और समय का मात्रक यहाँ भी -2 है, तो समय में तो आपको कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 तो रहेगा ही, केजी को किस में बनाना है, ग्राम में, तो 1 केजी को हम कितना लिख सकते हैं, 1000, तो इंटू में आपका हो जाएगा 1000,
और साथ में आपका है मीटर का स्क्वायर। तो यहां मीटर को हम कितने में लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये आपका ये जो 1000 है यह क्या है, ग्राम है, और इनटू में ये जो आपका मीटर है, मीटर को हम कितना लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। मीटर को हम कितना लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहां मीटर का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और साथ में है आपका s का घात -2। आइए देखते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये आपका है 1 इंटू 1 में 1000 का गुणा होगा तो 1000 ही होगा, साथ में आपका है ग्राम, और इंटू में 100 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 पे कितना जीरो, 4 जीरो, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। जब 2 का गुणा होगा तो सेंटीमीटर का जब स्क्वायर किया जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और s की घात -2। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो यहाँ है और 4 जीरो यहाँ है, इसका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 4 जीरो यानी 1 के आगे 1 2 3, 3 जीरो ये और 4 जीरो ये, और ये आपका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर प्लस का 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। तो इस प्रकार से हम इसके रिक्त स्थान को भर सकते हैं, क्या लिख करके, 10 टू पावर 7। अगला आपका है दूसरा नंबर, बोल रहा है कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होगा। इसका फुल फॉर्म है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष में हम जानते हैं कि एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू पावर होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए इस लाइट ईयर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी इस मीटर को हमें लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, तो इसको उठा करके हम इधर भेज देते हैं। तो ये जब इधर आएगा मीटर के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 9.46 और इंटू में 10 टू पावर कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस का 15, तो 10 टू पावर 15, और साथ में यहाँ कितना है, लाइट ईयर है, बराबर इधर क्या बचेगा, मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 मीटर में बताना है कितने लाइट ईयर है, तो 1 मीटर के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो मीटर है इतने के बराबर है, तो इस मीटर के जगह पे हम इतना लिख लेते हैं। तो 1 तो आपका रहेगा ही, 1 में जब इसका गुणा होगा तो यह इतना ही होगा, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 लाइट ईयर। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और सहज भाषा में करना चाहें, इसको ऊपर ले जाना चाहें आप, तो ये आपका हो जाएगा 9.46 गुणे 10 टू पावर, हमने बताया है कि घातें जब ऊपर जाती हैं तो प्लस से क्या हो जाती हैं, माइनस इतना लाइट ईयर। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 2। अगला आपका जो है वह है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स को आपको किसमें परिवर्तित करना है, किलोमीटर हावर्स का घात -2, यानी घंटे की घात -2। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है मीटर प्रति सेकेंड से। तो आइए वही फार्मूला का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि जो आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यानी कि अगर आपको मीटर के जगह पे लिखना हो तो 1000 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1000 1/1000 यहाँ पे आपका है किलोमीटर, इधर क्या बच रहा है, मीटर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकेंड। अगर सेकेंड की हम बात करें तो यहाँ से 3600 को इधर भेजेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, यह 3600, और साथ में कितना हो जाएगा, घंटा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है 3, तो 3 इंटू मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड इनवर्स है, इनवर्स का मतलब होता है भाग में। भाई सेकेंड को जब नीचे ले जाएंगे तो यह सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट करके सेकेंड का प्लस में हो जाएगा, और 1 सेकेंड के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1/3600, तो 1/3600, और यह किस में हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। यह किस में हो जाएगा, घंटे में, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आइए देखते हैं
इसको हल कर ले तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। अब यहां पे जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो एक का तो स्क्वायर एक ही होता है, और 3600 का जब स्क्वायर करेंगे हम, 3600 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो का स्क्वायर तो 4 जीरो हो जाता है। और अगर 36 का स्क्वायर करें, 36 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले पहला जो शब्द है इसका स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 की 6 हो गया, हासिल आपका आया 3। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे तीन डिजिट जो ये दिख रहे हैं 3 6 2, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 18 दूना 36, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, फिर से हासिल 3, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 3 कितना होता है 12, 9 3 कितना होगा 12, तो 1296। 36 का स्क्वायर कितना आएगा 1296, तो ये इतना आ गया, और ये आपका हो जाएगा h की घात 2। अब यहां पे ये देखिए बटे के बटे में है, तो जब ऊपर जाएगा या बटे के बटे में जो संख्या होती है वह ऊपर चली जाती है, तो ये 3 इंटू है 10⁻⁻3, और ये बटे के बटे में जो है ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 1296 इंटू, इसमें 4 जीरो है तो इसको 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर सॉरी माइनस नहीं प्लस का 4, 10 के पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपका क्या है किलोमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर, और नीचे में आपका है घंटा, तो ये आपका हो जाएगा घंटा का स्क्वायर, प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसमें 3 का जब गुणा किया जाएगा तो 3 छक कितना हो जाएगा 18 की 8 हासिल 1, 3 9 27, 27 और 1 28 की 8 हासिल फिर से 2, 3 दूना 6 और 6 2 8 और 3 1 कम 3, 3888, और इंटू में 10 टू पावर प्लस का 4 है, 10 टू पावर माइनस का 3 है। इन दोनों घातें जब जुड़ेंगी तो 10 टू पावर -3 और +4 जुड़ेगा तो 10 टू पावर 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना आ जा रहा है 3888 इंटू 0, 10 का गुणा होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, इंटू किलोमीटर प्रति घंटा। अगर प्रति को हटाएंगे, यहाँ से प्रति को हटाएंगे तो एक घंटा की घात किस में हो जाएगी इनवर्स में, जो कि आपको इसी के रूप में ज्ञात करना था। तो किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में इतना आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। अगला आपका जो इसका डी पार्ट है वह कहता है कि जी को आपका इस मात्रक को इसमें आपको बदलना है। सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन दिया है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक। और बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वह तो होता है आपका मीटर, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह तो आपका होता है किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। इसको भी हिंदी में लिख लेते हैं, मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। तो इस न्यूटन के जगह पे हम इतने को रखेंगे, तो यहां से आपका मान कितना आ जाएगा? जी बराबर 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11 है। न्यूटन के जगह पे हमें इतना लिखना है, कितना लिखना है? केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड की घात कितनी है? 2 है। और साथ में इसके कितना है? मीटर का स्क्वायर है, और केजी की घात माइनस का 2 है, यानी 1 बटे केजी का स्क्वायर है। अब यहां से देखिए केजी से तो आपका इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां से बच कितना रहा है? यहां से जी का मान आपका जो है बच रहा है 6.67 इंटू 10 टू पावर है माइनस का 11। मीटर में मीटर स्क्वायर का गुणा होगा तो मीटर का क्यूब, और यहां पे जब सेकेंड केजी जब ऊपर जाएगा तो केजी की घात खत्म हो गई है, केजी केवल बचा है। तो केजी आपका घात इसकी माइनस की 1 हो जाएगी, प्लस का 1 है तो, और जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड की घात 2 है, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस की 2। अब देखिए यहां से हमें किसमें चाहिए? मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को ग्राम में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1
मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। आइए चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। आइए रख लेते हैं मान, तो जी बराबर कितना होगा, 6.67 इंटू 10 टू पावर, यह है -11 मीटर का क्यूब है, और मीटर के जगह पे हम सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर के जगह पे 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका हुआ 100 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे घात 3 है तो इसकी भी घात 3, और केजी की घात -1 है। केजी को हम कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, तो केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और इसकी घात कितनी है, -1 है। और साथ में आपका s, समय में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, क्योंकि समय आपका -2 में ही पूछ रहा है, तो आपका वही रहेगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 6.67 इंटू 10 टू पावर कितना है, -11। अब देखिए 100 की घात 3 अगर करेंगे, 100 की घात 3 करेंगे तो 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर कितना, 2, और 2 में जब 3 का गुणा किया जाएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में इनवर्स है, इनवर्स का मतलब होता है नीचे में अगर इसको ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और जब -1 का गुणा हो जाएगा तो -3, और इंटू में ग्राम इनवर्स हो जाएगा, साथ में है सेकेंड की घात माइनस। को रीअरेंज कर लें तो यहाँ से जो जी का मान है वह कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू, देखिए 10 के पावर यहाँ भी है, 10 के पावर यहाँ भी है, 10 के पावर यहाँ भी है, यानी कहने का मतलब तीनों के बेस बराबर हैं। और हमने बताया है कि जब कभी भी बेस बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी -11 प्लस का 6, और यहाँ पे कितना है, -3, और साथ में आपका क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है सेंटीमीटर का क्यूब, और ग्राम का इनवर्स, और सेकेंड का इनवर्स 2। अगर इसको देखें, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ से जो जी का मान आ रहा है वह जी का मान कितना है, 6.67 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 3 निकलेगा, 3 बचेगा, 3 प्लस का बचेगा, 11 माइनस का है, तो इसमें से भी 11 में से 3 निकलेगा तो 10 के घात 9 हो जाएगी, और बड़े का चिन्ह माइनस है तो इसलिए -9, और साथ में इसके क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स 2। यही तो आपको परिवर्तित करना था, तो आप इसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं, 6.67 इंटू 10 टू पावर -9 इसको लिख सकते हैं इतने के जगह पर। तो इस प्रकार से हमारा इसका चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।